क्या आपने ये जाना कि सेल्फ लव कैसे स्टार्ट होता है? हम अपने आप से ही भागते रहते हैं, तभी हमें कोई जना चाहिए होता है। अगर हम अपने अंदर कंप्लीटनेस ढूंढ ले तो क्या आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स में फाइट्स होंगी? कितनी फैमिलीज बच जाएंगी और कितने बच्चों का फ्यूचर बच जाएगा? प्यार से तो दूर ही भागो। आजकल कितने बच्चे कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी क्योंकि शादी तो डाइवोर्स हो जाएगा, या फिर हम सफर करेंगे। शादी के ऊपर कितने सारे मीम्स बनते हैं या फिर जोक्स बनते हैं कि हम अपने आप कितना अब्यूज करते रहते हैं पूरे टाइम, कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कर ही नहीं सकती। हम खुद को इनफ ही नहीं फील करा पाते। खुद से प्यार करना हमारे लिए इतना टफ हो गया। हम बाहर से मेकअप कितना ही लगा ले, लेकिन अंदर से जब तक खुश नहीं है वो मेकअप की कोई वैल्यू नहीं है। और जो लोग अंदर से खुश होते हैं ना, उनकी स्किन ग्लो कर रही होती है। बट आप ये भूल गए, रिलेशनशिप का पर्पस हमें फुलफिल कराना कभी था ही नहीं। वो आए हैं हमारी लाइफ में ताकि हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर पाए उस जने के साथ, जहाँ पे लाफ्टर हो, फन हो, और डाउनफॉल में भी हम कह सके मैं तेरे साथ हूँ। क्या है हमारे अंदर ऐसे बिलीव्स जो हमें प्यार से अलग करें और जिस आइडेंटिटी से हम अटैच हो चुके हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ फेलियर। मैं तो कभी ढंग से बोल ही नहीं सकती। आई एम अनवांटेड, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। कैसे बिलीव्स हम बना के रख देते हैं अपने दिमाग में, जो हमारी लाइफ को पूरे टाइम कंट्रोल करते रहते हैं। इसलिए क्या आप जानना चाहते हो कि इस चीज़ को कैसे हम डिसॉल्व करें पूरी तरह से? क्या आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं? और अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन गए तो आपको पता है आपके पास लोग अपने आप आएंगे बात करने। नेहा को मैं यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ। सो दिस इज द स्टेज ऑफ यर्स एंड आपका बेसब्री से यहाँ पर सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। सो या लव का सिंबल आप लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ईच एंड एवरी वन। और हम सभी लोग, हम दोनों भी एक बार लव का सिंबल आपको भी दे देते, ऐसा कर लो नेहा। दैट्स अमेजिंग। सुपर सुपर सुपर। सो नेहा, दिस इज द अनोखा ब्रेन कम्युनिटी और बहुत दिल से कनेक्टेड है। काफी लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और सुपर एक्साइटेड, मजा आने वाला है। बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली की हुई है। नेचुरल तरीके से नेहा जी सेशन लेने वाले और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। वन वर्ड क्या बोलना चाहेंगे आप लोग नेहा मैम के लिए? व्हाट्स योर वन वर्ड? क्या आप सीखना चाहेंगे? क्या बेसब्री से इंतजार है? वन वर्ड, क्योंकि आपका जितना प्यार आप दोगे उतना ज्यादा प्यार नेहा आपकी तरफ देने वाले। क्या बोलना चाहेंगे? व्हाट्स द वन वर्ड? I'm Super 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 excited excited for to excited. you. have Thank you it. for Super taking this excited, amazing man. session. We Very love you. Very excited. excited. Thank you. Super. Yeah, नेहा, this is for you. हाय एवरीवन। तो मैं भी उतनी एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। और आज हम लव की बात कर रहे हैं। हमने लव के पैटर्न्स को तो जान लिया कि क्या फियर ऑफ अबैंडनमेंट होते हैं, पीपल प्लीजिंग होते हैं। बट क्या आपने ये जाना कि सेल्फ लव कैसे स्टार्ट होता है? क्या होता है सेल्फ लव, राइट? हमारे दिमाग में इतने थॉट्स आते रहते हैं, राइट? हम अपने आप से ही भागते रहते हैं, तभी हमें कोई जना चाहिए होता है लाइफ में, जो हमें वो कमी, हमारे अंदर की कमी को वो पूरा कर पाए। हमें इनकम्प्लीटनेस फील हो रही होती है क्योंकि हमारे अंदर हमें अपने आप को लेकर इतनी लैक ऑफ एक्सेप्टेंस होती है। जैसे मैं पैसा नहीं कमाती, आई एम डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड। बहुत सारी हाउसवाइफ को यहाँ पे लगता होगा कि मैं um, अपने हस्बैंड पे पैसे के लिए डिपेंडेंट हूँ। मैं मोटी हूँ इसलिए मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे हस्बैंड का अट्रैक्शन किसी और की तरफ है तो आई एम लेस, आई एम इंफीरियर। वहीं जो यहाँ पे जेंट्स हैं उनको लगता होगा कि मेरी वाइफ मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देती, या मेरी इंपॉर्टेंस मेरी वाइफ की नज़रों में कम है क्योंकि शायद मैं पैसा कम कमाता हूँ, या उतने उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या उतनी हैप्पीनेस उसको नहीं दे पा रहा। तो ये तो चलता ही रहता है हमारी लाइफ में। बट अगर हम अपने अंदर कंप्लीटनेस ढूंढ ले तो क्या आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स में फाइट्स होंगी? अगर हम ही खुद अपने अंदर कंप्लीट हैं, अगर हम ही खुद इंटरनली लव फील कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि फाइट्स होंगी? कितनी फाइट्स हमारी लाइफ में खत्म हो जाएंगी, कितनी फैमिलीज बच जाएंगी, कितने रिलेशंस बच जाएंगे, और कितने बच्चों का फ्यूचर बच जाएगा। क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के कारण इतना सफर करते हैं, राइट? डू यू अग्री विद दैट? क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ही मॉडल करते हैं? जब उन्हें दिखता है कि हमारे पेरेंट्स के बीच में प्यार नहीं है,
तो कितना उनको इंटरनली प्यार के वो अगेंस्ट जाने लगता है, उन्हें लगता है कि शायद प्यार ही सफरिंग है, प्यार से तो दूर ही भागो। आजकल कितने बच्चे कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी तो डाइवोर्स हो जाएगा, या फिर हम सफर करेंगे। शादी के ऊपर कितने सारे मीम्स बनते हैं या फिर जोक्स बनते हैं, क्यों बनाए जाते हैं आजकल? क्योंकि लव, हम भूल गए हैं कि हमें कैसे इंटरनली कंप्लीट फील करना है, राइट? हमें सिखाया नहीं जाता, हमें स्कूलों में ये चीज सिखाई नहीं जाती अनफॉर्चुनेटली। और ये जनरेशन टू जनरेशन हम ट्रॉमा पास ऑन करते रहता है। तो हम एक जनरेशन, हम अपने तो पैटर्न्स कलेक्ट करके बैठे हुए ही हैं, वो हम बच्चों को भी दे रहे हैं सबकॉन्शियसली, क्योंकि बच्चे जो है ना मॉडल करते हैं अपने पेरेंट्स को, और बच्चों का फ्यूचर आप पे डिपेंड करता है। वो आगे कैसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे, वो कैसी लाइफ चूज करेंगे। तो अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करना है, तो ये एक्सरसाइज जो मैं आगे कराने वाली हूँ, ये ध्यान से करिएगा। ये हमारे जो माइंड में बातें चलती रहती हैं, जो हमने शायद कभी सुनी भी नहीं होगी, हम दूसरों के जब दूसरा हमें क्रिटिसाइज करता है, हमें अब्यूज करता है, तब तो हम भाग जाते हैं। बट आपने कभी नोटिस किया है कि हम अपने आप को कितना अब्यूज करते रहते हैं पूरे टाइम, कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कर ही नहीं सकती, मैं कौन हूं, मतलब मैं तो अगली हूं, मैं काली हूं, मैं गोरी हूं, या कितने सारे हमारे अंदर थॉट्स होते हैं खुद को लेके। हम खुद को इनफ भी नहीं फील करा पाते। खुद से प्यार करना हमारे लिए इतना टफ हो गया है। क्या आपके अंदर भी आपने नोटिस किया है कि इतना क्रिटिकल हमारा माइंडसेट हो गया है? क्या आपने नोटिस किया है? हम बाहर से मेकअप कितना ही लगा ले, लेकिन अंदर से जब तक खुश नहीं है, वो मेकअप की कोई वैल्यू नहीं है, राइट? और जो लोग अंदर से खुश होते हैं ना, उनकी स्किन ग्लो कर रही होती है, और वो जेंट्स भी इतने हैंडसम लग रहे होते हैं। और रियल अट्रैक्शन वहीं से बिगिन होता है, जब हम अंदर से खुश होते हैं। तो क्या आप अपनी खुशी को अपने हाथ में लेना चाहेंगे? क्या फिर से आप उस चीज को ओन करना चाहेंगे जो आप ही की थी, बट शायद आपने सोचा कि दूसरा देगा हमें? उस गलत फैमिली में, ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग में, हमने दूसरे को अपना कंप्लीटनेस का जरिया बना लिया, और वहीं से फाइट्स भी स्टार्ट हो गई। वही एक्सपेक्टेशंस जब आई हमारे दिमाग में कि दूसरा तो हमें फुलफिल करने आया है, बट आप ये भूल गए रिलेशनशिप का पर्पस हमें फुलफिल कराना कभी था ही नहीं। वो फुलफिल तभी करा सकते हैं जब हम अपने अंदर फुलफिल्ड हों या हैप्पी। वो आए हैं हमारी लाइफ में ताकि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए उस जने के साथ, जहाँ पे लाफ्टर हो, फन हो, और डाउनफॉल में भी हम कह सके मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि हमने इमोशंस को हैंडल करना सीखा ही नहीं। हम अपने इमोशंस, जब भी हमारे कुछ भी ट्रिगर होता है, पास्ट का कोई भी पैटर्न, हम ब्लेम में लग जाते हैं कि तूने किया, आपके कारण हुआ। बट क्या आपने 2 मिनट सांस लेके ये सोचा कि वो पेन कहाँ से आ रहा है, कब से आ रहा है? क्या ये क्वेश्चन से आपकी लाइफ अप से शिफ्ट हो सकती है, अगर आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया कि ये पेन है, मैं सफर कर रही हूँ, मेरे अंदर ग्रीफ है, या हो सकता है मैं रो रही हूँ, मेरे को सैडनेस फील हो रही है, तो ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्या सच में दूसरा जना इसके रिस्पॉन्सिबल है? और क्योंकि हमने दूसरे जने को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तब तो लड़ाइयां बनेगी बनेगी, रोज ही लड़ाई करोगे फिर तो। क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी थी। और अगर आप वो भूल जाओगे, तो रिलेशनशिप में आप सफर ही करोगे, राइट? तो अब आपको क्या करना है, अपनी कंप्लेन्स की अवेयरनेस लानी है। खुद से आपकी क्या कंप्लेंट्स है, बाहर बाकी दूसरा जना तो बाद में आता है। पहले हम अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट तो करना सीख लें।
तब हम दूसरे के पास जाके बोल सकते हैं कि भाई तू तो मेरे को सफर कर रहा है। पहले हम अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, राइट? तो हमें इस अवेयरनेस में आइए कि हमारे अंदर क्या अपने आप से कंप्लेंट्स है। क्या हम ये सोचते हैं कि मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं पैसा नहीं कमा सकता या कमा सकती? क्या है हमारे अंदर ऐसे बिलीव्स जो हमें प्यार से अलग कर रहे हैं और जिस आइडेंटिटी से हम अटैच हो चुके हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ फेलियर। मैं तो कभी ढंग से बोल ही नहीं सकती। आई एम अनवांटेड, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। कैसे बिलीव्स हम बना के रख देते हैं अपने दिमाग में, जो हमारी लाइफ को पूरे टाइम कंट्रोल करते रहते हैं। और हम लोगों से भाग लेते हैं, बट अपने दिमाग से कैसे भागोगे? इसलिए क्या आप जानना चाहते हो कि इस चीज को कैसे हम डिसॉल्व करें पूरी तरह से? क्या आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हो? और अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन गए तो आपको पता है आपके पास लोग अपने आप आएंगे बात करने, क्योंकि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी होगी ना, वो आपको एक छोटा बच्चा बना देगी। बहुत छोटा बच्चा। आप बेफालतू के हंसोगे, छोटी छोटी चीजों पे खिलखिलाओगे। क्या आप वो बचपना जीना चाहते हो एक दिन दोबारा से? क्या आप दोबारा से वो बच्चा बनना चाहते हो? क्योंकि जब हमारे अंदर इतना जजमेंट आ जाता है ना खुद को लेके, हम इतना कॉन्शियस फील करते हैं पूरे टाइम कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मुझे तो गुची का बैग चाहिए, मुझे लुई विटॉन का बैग चाहिए, मेरे को अच्छा दिखना है, बिकॉज सिग्निफिकेंस की नीड इतनी हाई हो गई है। और उस चक्कर में दूसरे को खुश खुश करते हुए हम ये भूल गए हैं कि रियल हैप्पीनेस तो छोटी छोटी चीजों में ही थी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। क्लोज योर eyes and take a nice deep breath in and ground yourself to the Mother Earth. Just feel that you're connected with the whole universe. ये होल यूनिवर्स, पूरा संसार आपके अंदर समाया है और आप एक छोटे से कण हो इस यूनिवर्स के। बट आप उस यूनिवर्स से अलग नहीं हो, आप वही यूनिवर्स हो। तो वो ये पावर जो यूनिवर्स की है वो आपके अंदर भी है, और जो प्यार यूनिवर्स में है वो प्यार आपके अंदर भी है, समाया है। वो बहुत समुंदर जैसा प्यार है जो जिसकी इन्फिनिटी है, जो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बट इन थॉट्स ने आपको उस प्यार से अलग कर दिया है। उस आइडेंटिटी ने आपको उस प्यार से अलग कर दिया है। तो एक बार वो आइडेंटिटी छोड़ के देखो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फेलियर हूँ, ये सब एक आइडेंटिटी है। एज ह्यूमन, एज ह्यूमन फॉर्म हमने बनाई है अपने दिमाग में। बट बियॉन्ड दैट आइडेंटिटी आप एक सोल है। तो उस प्यार को महसूस करो जो आप सबके अंदर है, ऑलरेडी मौजूद है, और बहुत सारा है, बहुत सारा। उस गहराई में उतरो, देखो अपने आप को बियॉन्ड दीज थॉट्स कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मैं कमा नहीं सकती। इसके बियॉन्ड आप एक सोल हो जिसमें आपका अस्तित्व ही प्यार है। आपका अस्तित्व ही प्यार है। उस प्यार से कनेक्ट करो, और वो आपके हर सेल में है। बस आपको अवेयरनेस में आना है कि मैं प्यार हूं। और वो जो माइंड कंप्लेन कर रहा है कंटिन्यूअसली, उस पार्ट से भी कनेक्ट हो। वो भी पार्ट आप ही का है जो कंप्लेन कर रहा है काफी।
उस प्यार को उस कंप्लेन में डिसॉल्व करो। लेट दैट लव रीच दैट पार्ट विच इज कंप्लेनिंग। उस प्यार का कोई कलर है, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, इट्स योर क्रिएटिविटी। और देखो वो प्यार हर सेल में जा रहा है, आपके हर अंग में जा रहा है, और उस पार्ट में भी जा रहा है जो बहुत कंप्लेन कर रहा है। एंड उसमें भी ग्रीन कलर या ब्लू कलर, जो भी कलर आपने चूज करा है, वहां पे जाके वो सारी कंप्लेन्स को डिसॉल्व कर रहा है, उसको भी प्यार में डिसॉल्व कर रहा है, और वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और अब हर सेल उस कलर में डांस कर रहा है। इट्स फीलिंग हैप्पी, इट्स फीलिंग फाइनली कनेक्टेड। नाउ invite that part once again which has lot of complaints with you, and let's talk to that part once again. Let's ask that part, उस पार्ट से पूछो कि भाई मेरे से तू बता, क्या क्या कंप्लेन, आज मैं सुनने को रेडी हूं। और हर जने की अपनी कंप्लेन होगी कि मैं रूम पूरे टाइम गंदा रखती हूँ। ऐसी कंप्लेन भी होती है लोगों की, मुझसे तो खाना ही ढंग से नहीं बनता है, मैं लोगों से ढंग से बात नहीं कर सकती। छोटी छोटी कंप्लेन्स हो सकती हैं। उस पार्ट को बोलने की परमिशन दो, और बी अ लिसनर। शांति से सुनो क्या कहना चाह रहा है वो पार्ट। यस, नाउ ओपन योर आईज। आप अपनी आंखें खोल लेंगे, एंड अगर आपके पास पेपर है तो उस पे लिख लेंगे जो भी कंप्लेन्स हैं, फटाफट से। तो लिख लिया सबने? और आपको और टाइम चाहिए? 30 सेकेंड्स मोर। इसके बाद मैं आप में से एक जने को उठाने वाली हूँ, और 1 to 1।
यस। सो अभी, या अभी आपका कौन सा ऐसा बिलीफ है, आप चैट विंडो में लिख सकते हैं आपके टूवर्ड्स, कौन सा ऐसा कंप्लेन है जो सबसे ज्यादा आपको ट्रबल कर रहा है। आई पिक वन ऑफ द पर्सन, चैट में लिखिए। फियर। आज के ऐसा कमा नहीं सकती, एंड मैं अपने रिलेशंस को संभाल नहीं सकती, फैमिली की। ओके। और क्या है? फियर ऑफ लॉस। ओके, ये सब बहुत जनरल लिख रहे हैं आप। मनी ओनली, नॉट फीलिंग वर्दी, आई एम लेजी। ओके। माई वाइफ इज गुड बट आई डोंट लव मी, बट आई लव हर मच। ओके। ओके, प्रवीण उपलिंग, इफ प्रवीण जी। ओके। मैं बिजनेस नहीं कर सकती। फियर। कौन किसको वन टू वन अभी कॉल पे आना है? रेज हैंड करिए। ओके। पूजा भसीन। पूजा भसीन। या। हाय पूजा। हाँ जी मैम, थैंक यू। एम आई हाय। ऑडिबल? या। थैंक यू मैम, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैम मैं मैनिफेस्ट ही कर रही थी कि आप मुझे बुलाएं। नाइस नाइस। थैंक यू मैम। सो आप बताइए, क्या आपका ऐसे कंप्लेन है आपके खुद से? सबसे टॉप पेनफुल वाला चूज करिएगा। मैम मेरा पेनफुल ये है कि मुझे लगता है कि मुझ में बहुत कमी है। मतलब दुनिया वाले कहते हैं कि तू सर्वगुण संपन्न है, और कमाती है, घर चलाती है, सब बहुत अच्छे से मैनेज करती है। मतलब जैसे लोगों में होता है ना कि जो सिर्फ पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, बट मैं मतलब कुकिंग, बेकिंग, सब सब डांसिंग सारी क्लासेस ले चुकी हूँ, क्राफ्टिंग, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो मैंने नहीं करी। फिर भी तो मुझे ऐसा लोग, लगता है हाँ लोग कहते कि हैं कि आप मुझ बहुत कमी है। इज दैट राइट? नहीं नहीं, लोग कहते हैं तू सर्वगुण संपन्न है, ओके। बट मुझे लगता है कि मुझ में बहुत कमी है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, और मुझे हमेशा ना, मतलब कितने सालों एक्चुअली से लग मेरे रहा है? 16 16 ईयर्स से? उससे पहले 16 सब सही जब, था? हाँ उसके पहले तो हर जगह प्यार ही प्यार था, हर जगह मतलब अ, अ, सब मेरा नाम बिट्टू है, बिट्टू कहते हैं सब प्यार से, तो सब हर 16 जगह। ईयर्स पहले ऐसा क्या हुआ जब आपका एकदम से बिलीफ चेंज हुआ? इन वन लाइन 16 जस्ट से दैट। मेरा एंगेजमेंट हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा पार्टनर मुझे नहीं पसंद करता है, बट वो मुझे पसंद करते थे, बट एक्सप्रेस नहीं करते थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई उन्होंने कभी तो। आप एक चीज बताइए कि जिससे आपका ये बिलीव बना कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। या, क्योंकि आपने कहा कि वो मुझे पसंद करते थे बट मुझे लगा, तो आपको क्यों लगा ऐसा? क्योंकि उनका फोकस सिर्फ इसी में रहता था कि तू इंजीनियर है तो तू पैसे कमा के मुझे दे, और जो मेरे पेरेंट्स कहते बस वही कर। उनके साइड से कभी कुछ नहीं आता था, कभी नहीं कुछ। इवन हम 10 इयर्स साथ में रहे तो भी उन्होंने कभी मेरा बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं किया, एक केक तक एंड नहीं लाए। इसके कारण आप क्या फील करते थे कि वो मेरे लिए बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, या? कुछ भी नहीं करते थे। मतलब एक मैंने स्पेसिफिक बताया कि बर्थडे तो साल में एक बार आता है ना, फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते थे, दूसरों को प्रायोरिटी देते थे, फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, बट मेरे लिए कभी यहाँ उनके पास से टाइम नहीं था। यहाँ से आपका बिलीव बना कि आपके में कमियां हैं, हाँ जी। इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं अच्छी और अच्छी, मतलब
कुछ क्या करूं मैं, बहुत ज्यादा बेगिंग, चेसिंग, लिमिट क्रॉस कर दी मैंने हर चीज, बहुत ज्यादा। और मैं इतना खुद को लो फील करती हूँ, ऐसा लगता है मुझ में कुछ है ही नहीं। लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं, अगर होता तो उनको दिखता ना, ऐसा क्यों करते। ओके। तो आपके हस्बैंड, इफ आई मे से, वो वैल्यू नहीं करते थे आपको? वैल्यू नहीं करते थे, अटेंशन नहीं देते थे, कुछ भी नहीं। मतलब कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली किसी चीज की नहीं। ओके। ओके। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे तो उससे आपको ये फील होता था कि आप में कमी है? जी, यस, राइट। ओके। yes, और ये जो बिलीफ है 0 to 10 में कितना स्ट्रांग है? 8। अभी 8 है, पहले तो बहुत हाई। जब से ये सेशन स्टार्ट किया अनोखा ब्रेन को, तब से कम हुआ है काफी। आई ओके। स्टार्टेड लव माई सेल्फ, एटलीस्ट 2% तो कम हुआ। ओके। ओके। ठीक है। तो राइट। और ये 0 to 8, 0 to 10 में 8 है, राइट? जी, और ये फीलिंग आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? हार्ट। हार्ट में, राइट। अब क्लोज करिए आइस। जस्ट फील कि वो पार्ट क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है आपसे। हार्ट तो कहता है कि तुझ में कोई कमी नहीं है। वो बंदे ने ही नहीं देखा ढंग से, उसने मतलब नहीं किया कोऑपरेट। ओके। ओके। ठीक है। अ, फिर भी वील कंसिडर द बिलीफ कि आप में कुछ कमी है, क्योंकि वो आप 0 to 10 में 8 फील करते हैं, राइट? हाँ जी, उसकी वजह ओके। से मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, सो नहीं पाती रात रात भर। और मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल ईटिंग करती हूँ, बहुत सारे इश्यूज होते आपको ईएफटी का थोड़ा बहुत आइडिया है और मैं हैं। बताऊं? हाँ जी, अच्छा, आइडिया है। मेरे को पॉइंट्स हाँ बताने जी। की जरूरत है। फिर भी मैं थोड़ा सा और लोगों के लिए गाइड कर देती हूँ जिनको आइडिया नहीं है। वो भी अपने कोई भी एक बिलीफ को चूज करके ये इसके साथ कर सकते हैं फॉलो, राइट? ठीक है। सो वील स्टार्ट विद द कराटे चॉक पॉइंट। हम यहाँ पे 3 बार वो स्टेटमेंट, हमारा जो लिमिटिंग बिलीफ है, वो बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद द सेकेंड पॉइंट इज दिस, देन दिस, देन दिस। आपको जस्ट मेरे को कॉपी करना है, एंड देन वील कम अगेन एट दिस फर्स्ट। ठीक है। लेट्स फर्स्ट। ओके। इवन दो, आप बोलिए मेरे साथ। इवन तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है 16 ईयर्स से मुझे हमेशा से ऐसा लगता है 16 ईयर्स से कि मुझ में कुछ कमी है, कि मुझ में कुछ कमी है। जस्ट बिकॉज मेरे हस्बैंड मेरी वैल्यू नहीं करते। जस्ट बिकॉज मेरे हस्बैंड मेरी वैल्यू। और इस कारण से मैं अपनी वैल्यू करना भूल गई हूँ। और इस कारण से मैं अपनी वैल्यू करना भूल गई हूँ। मैं अपना मैं अस्तित्व अपना भूल गई हूँ, अस्तित्व, क्योंकि मैंने अपनी खुशी को क्योंकि अपनी खुशी को मेरी हस्बैंड पे डिपेंड कर दिया है। अपने हस्बैंड पर डिपेंड कर दिया। मैं फिर भी अपने आप से बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैं फिर भी अपने आप से बेहद मोहब्बत करती हूँ। इवन दो इवन दो मेरे में जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ कमी, फिर भी मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करती इवन दो हूँ। इवन दो ये बिलीफ 16 ईयर्स पुराना है, ये बिलीव 16 ईयर्स पुराना है। बट मैं अपने उस पार्ट को फॉरगिव करती हूँ पर मैं अपने उस पार्ट को फॉरगिव करती हूँ, जिसने जज किया अपने आप को ही, जिसने जज किया अपने आप को ही, जिसने दूसरों के नजरों से खुद को देखना स्टार्ट कर जिसने दूसरों की नजरों से खुद को देखना स्टार्ट किया। दूसरे ने जज करा हो ना करा हो, दूसरे ने जज करा हो ना करा हो, मैंने अपने आप को जज किया। मैंने अपने आप को जज किया। के लिए मैं अपने आप से इसलिए मैं अपने आप से सॉरी सॉरी बोलती हूँ। सॉरी बोलती हूँ।
माफी मांग। माफी मांगती हूँ। अब अपने साइड ऑफ द यहाँ पे लगे। नहीं, आप आइस खोल लीजिए। अपने आप से बेहद मैं अपने आप से बेहद प्यार करती हूँ। जबकि मैंने बहुत टाइम पहले अपने आप को ऐसा बिलीव दे दिया। जबकि मैंने अपने आप को बहुत पहले ऐसा बिलीव दे दिया। मेरे में कुछ कमी ही होगी। मेरे में कुछ कमी ही होगी। मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते। क्या ये सच में सच है? पर क्या ये सच में सच है? क्या दुनिया ही मैं मुझे दिखा सकती है क्या दुनिया ही मुझे दिखा सकती है कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? क्या मुझे हर पॉइंट, हर व्यू पॉइंट को क्या मुझे हर वीक पॉइंट को देख मुझे अपना हर ऑल्टरनेटिव शिफ्ट करते जाए हम्म, ना ही मुझे दिखाएगी कि मैं कौन आपकी वॉइस लो आ रही है थोड़ी। हूँ। जस्ट वन सेकेंड। हाँ, क्या दुनिया ही मुझे दिखाएगी कि मैं कौन हूँ? क्या दुनिया ही मुझे दिखाएगी कि मैं कौन हूँ? और आई कैन चूज आई कैन चूज व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट टू टेक। व्हाट टू टेक एंड व्हाट टू नॉट। इट इज माई डिसीजन। ये मेरा चॉइस है ये मेरा चॉइस है कि मैं क्या एक्सेप्ट करूं और क्या नहीं एक्सेप्ट करूं। कि मैं क्या एक्सेप्ट करूँ और क्या नहीं एक्सेप्ट करूँ। मैंने अपनी वैल्यू करनी भूल गई यहाँ पे। मैं अपनी वैल्यू करनी भूल गई। इवन दो इवन दो मैं अपने आप से प्यार करना भूल गई। मैं अपने आप से प्यार करना भूल गई। मैं अब मेकअप करना भूल गई। प्यार करना भूल गई। मैं अपने आप को सजाना भूल गई अपने लिए। मैं अपने आप को सजाना भूल गई अपने लिए। मैं अच्छे से तैयार होना भूल गई अपने लिए। अच्छे से तैयार होना भूल गई अपने लिए। मैं अपने बर्थडे खुद सेलिब्रेट करना भूल गई अपने लिए। अपने बर्थडे खुद सेलिब्रेट करना भूल गई अपने लिए। बिकॉज मुझे लगा कि दूसरा मुझे स्पेशल फील कराएगा। बिकॉज मुझे लगा कि दूसरा मुझे स्पेशल फील कराए। और उस पेन को मैंने कितने सालों से पकड़ रखा है। और उस पेन को मैंने कितने सालों से पकड़ रखा। क्या मैं इस पेन को अब छोड़ना चाहती हूँ हमेशा के लिए? क्या मैं इस पेन को छोड़ना चाहती हूँ हमेशा के लिए? हाँ, छोड़ना है मुझे क्या हमेशा के लिए। क्या अगर मैं ये पेन को छोड़ दूंगी, क्या फिर मुझे लव का एक्सपीरियंस होगा? हाँ, मैं खुद से प्यार करूंगी। मैं रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं रखना चाहती अब। हाँ, तो अगर मैं ये पेन छोड़ देती हूँ, क्या फिर मुझे एक्चुअल लव का एक्सपीरियंस होगा? हाँ, yes, यस। बिकॉज ये पेन ने आपको उस लव से दूर कर रखा yes, है ना? yes, इस पेन ने मुझे अपने आप से दूर रखा है, इसलिए मैं खुद से, मतलब ये बात सच है, मैं खुद तैयार नहीं होती खुद के लिए। उनके साथ होती थी तो मतलब सेलिब्रिटीज जैसे दिखती थी, बट सो अब तो आज से उनको मैं खुद प्रॉमिस छोड़ करती के, हूँ आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं लाइफ सेलिब्रेट करूंगी। मैं लाइफ सेलिब्रेट करूँ। और मैं हर दिन सेलिब्रेट करूंगी। और मैं हर दिन सेलिब्रेट करूँ। मेरे हस्बैंड मुझे इम्पोर्टेंस दे या ना दे, मेरे हस्बैंड मुझे इम्पोर्टेंस दे या ना दे, मैं फिर भी सेलिब्रेट करूंगी। मैं फिर भी सेलिब्रेट करूँ। बिकॉज आई लव सेलिब्रेटिंग। बिकॉज आई लव सेलिब्रेटिंग। एंड दिस इज माई न्यू पैटर्न नाउ। एंड दिस इज माई न्यू पैटर्न। अब मैं डांस करूंगी। अब मैं डांस करूंगी। अच्छे म्यूजिक सुनूंगी। अच्छे म्यूजिक सुनूंगी। रोने रोने धोने वाले नहीं। रोने धोने वाले, क्योंकि मैं हंसना जानती हूँ। क्योंकि मैं हंसना जानती हूँ। मैं खुश होना जानती हूँ। मैं खुश होना जानती और वो सिर्फ एक स्माइल से दूर है। हूँ। अब मुझसे सिर्फ स्माइल से दूर है। राइट। नाउ टेक अ नाइस डीप ब्रेथ इन एंड लेट इट आउट थ्रू योर माउथ। या सो आज से आप क्या एक प्रॉमिस करेंगी अपने आप से?
मैं अपने आप से प्रॉमिस करूंगी कि मेरी खुशियों का रिमोट कंट्रोल अब मैं मेरे ही हाथ में रखूंगी, किसी को नहीं। ठीक है, एक्शन स्टेप क्या लेंगी? मैं हर वो चीज करूंगी जो मेरे लिए ठीक है, जैसे एक्सरसाइज करना, खुद का केयर करना, क्लीन वेरी नाइस। रखना। और जब आप खुद का केयर करेंगी ना, आपकी ये एनर्जी जो फेमिनिन एनर्जी है वो वापस से आएगी। जो आपका चार्म है, समझते हैं, जो आपका चार्म है वो वापस आएगा। आप उस फेमिनिन एनर्जी को दोबारा कल्टीवेट करेंगे जब आप मेकअप लगाएंगे, खुद के लिए तैयार होंगी, डेली अच्छे, आप जो आपको पसंद है वो पहनेंगे, जस्ट खुद को फील गुड कराने के लिए। कपड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ही हम एक कलर शिफ्ट करते हैं, दूसरा कलर पहन लेते हैं, उसमें ही हमारा मूड शिफ्ट हो जाता है। तो आपका अब न्यू करेक्ट। पैटर्न जो है सेलिब्रेशन का है। तो आपको अपने विजन बोर्ड में डाल देना है सेलिब्रेशन, और डेली 10 to 15 टाइम्स बोलना है कि आई सेलिब्रेट लाइफ, आई एंजॉय लाइफ, वेदर माई हस्बैंड लव मी और नॉट, आई सेलिब्रेट लाइफ, आई लाफ लाइक अ बेबी। Then it will become your new pattern. For next 21 days, just do this. Just enjoy life. And you will fall in love with life. And जब आपके अंदर आपकी वो खुशी जागृत हो जाएगी तो आपके हस्बैंड वापस आ जाएंगे, आपको मतलब अट्रैक्शन आपके अंदर वापस आ जाए। यू विल अट्रैक्ट हिम लाइक अ मैग्नेट अगेन। क्योंकि एक मेल आपसे तब ज्यादा अट्रैक्ट होता है जब फेमिनिन जो होता है वो अंदर से खुश होती है। ये सबके लिए सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर किसी भी लेडी को यहाँ पे चाहते हैं कि आपके हस्बैंड आपको इंपॉर्टेंस दे, वैल्यू दे, तो अंदर से खुश हो जाइए, बिकम लाइक अ बेबी, एंड यू विल सी योर हस्बैंड कमिंग बैक टू यू, गिविंग इंपॉर्टेंस। आउट ऑफ द ब्लू आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, आपका चार्म वापस आएगा। एंड विदाउट मेहनत, आपको बेग करने की जरूरत भी नहीं है, आपको चेज करने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस अंदर से खुश होना है, एंड आपको पैशनेट बनना है लाइफ के लिए। आपका कोई विजन होगा, पर्पस होगा, कोई हॉबी होगी, कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए जो आपकी दिल को खुशी देता है। कोई भी एक्टिविटी करिए, राइट? खुद के लिए जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी आपको कैसा लग रहा है पूजा जी? अच्छा लग रहा है, बेटर। या अब आपको वो बिलीव कितना है, कितना परसेंट कम हुआ है 0 to 10 में? टू टू रहा है, काफी कम हो गया। अमेजिंग। फाइनली, यस, फाइनली आई हैव डिसाइडेड आई विल टेक द रिमोट कंट्रोल। तो अब मैं अपने पास ही रखूंगा, खुद के लिए जीऊंगी, अब पल जी। या और आई विल तो हटा ही दीजिए, आई एम डूइंग इट। यस, आई एम डूइंग इट। यस, आई एम डूइंग आई इट। एम सेलिब्रेटिंग लाइफ। यस, आई एम सेलिब्रेटिंग। यस, थैंक यू पूजा जी। या, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। यस। सो कैसा लगा सबको? आप मुझे चैट में बता सकते हैं। हाउ रिफ्लेक्टिव वाज इट? क्या क्या आपको खुद को रिकग्निशन आया? अमेजिंग। क्योंकि एक जने की जब लाइफ चेंज होती है ना, हम सबकी होती है, क्योंकि वो एक जना भी हम सबसे कनेक्टेड है, राइट? तो अगर आपने ये सेशन ध्यान से देखा होगा तो आपका बहुत सारे आपके खुद की चीजें आपके दिमाग में आई होंगी। अब हम एक वननेस की एक्सरसाइज करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। बहुत स्वीट सी एक्सरसाइज है, को बहुत आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस देने वाली एक्सरसाइज है। यहाँ पे जो गैलरी व्यू में आ जाइए आप लोग, गैलरी व्यू में आ जाइए जहाँ पे आपको सब लोग दिख रहे हैं, और किसी भी एक जने को चूज कर लीजिए जिसकी भी आपको कलर अच्छा लग रहा है। भाई पर्पल अच्छा लग रहा है, उसको चूज कर लो, जिसका पिंक कलर चूज कर रहा है। कोई जेंडर नहीं है, राइट? हम्म। और आपको उसकी आंखों में देखना है, बुला के कि दूसरा कौन है। और अभी तो सब स्ट्रेंजर्स ही हैं, राइट? तो ये जब हम दूसरे की आंखों में देखते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि वो कौन है और मैं कौन हूँ, तब हम एक्चुअली दूसरे को पहली बार देख पाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो हम दूसरे को थ्रू परसेप्शंस देख रहे होते हैं, थ्रू जजमेंट्स देख रहे होते हैं।
हम देख नहीं रहे होते हैं ना सुन रहे होते हैं। हम्म, एक मिनट। सभी लोग, एवरीवन वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आप लोगों को नेहा करवाने वाले हैं। प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 30% पीपल और 40% पीपल आर नॉट इन द वीडियो कैमरा। तो वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए और आप लोग गैलरी मोड में आ जाइए। आपके मोबाइल से आप हैं या लैपटॉप पे हैं, आपके घर में कोई टीवी भी होगा तो बड़ा, उसमें आप कर लीजिए, क्योंकि हमने यूट्यूब पे भी रन कर रहे हैं इसे। आप कुछ कई लोग टीवी से भी हमें वीडियो भेज रहे हैं कि हम टीवी पे देख रहे हैं। आप लोग वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए और नेहा जैसे जैसे आपको बताते जाते हैं, ब्लाइंडली आपको ये एक्टिविटी करनी है। और कुछ सेकंड का पॉज दे करके आई विल प्ले द म्यूजिक ऑल्सो। या नेहा प्लीज कंटिन्यू। या सो मैं जैसे बता रही थी, हम दूसरे को ना देखते हैं ना सुनते हैं। हमारे दिमाग में जो दूसरे के परसेप्शंस होते हैं, जो कमेंट्री होती है, हम बस वही देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं। आज जब मैं आपको दूसरे के सामने, आप जब दूसरे को देख रहे हैं, हो सकता है वो जना आपका स्ट्रेंजर ही हो, है ना। तो पहली बार आपको देखना पता चलेगा कि देखना क्या होता है, उसके सोल को देखना क्या होता है। हम तो आइडेंटिटी से अटैच हो जाते हैं कि दूसरा जना सक्सेसफुल है तो हम इसे प्यार कर सकते हैं, ये अट्रैक्टिव दिख रहा है तो हम प्यार कर सकते हैं। बट शायद हमने उसके सोल में झांका ही नहीं कि एक एनर्जी है बिहाइंड दोज आईज। अगर आप उसको फील कर पाएंगे ना, आपको इतना वननेस का एक्सपीरियंस होगा, जबकि आप दूसरे को जानते तक नहीं है। तो रेडी हैं सब लोग? यस। तो आपने, आई होप आपने सबको एक एक जने को चूज कर लिया होगा। या और एक फेस पे छोटी नहीं अच्छी सी स्माइल आ जाए कि दूसरे वाले को देख के भी उसमें भी एनर्जी आ जाए कि वाह क्या स्माइल है। राइट, वेरी नाइस। सो लेट्स स्टार्ट इट। जब आप दूसरे को देख रहे हैं, जब कोई परसेप्शन नहीं है आप लोगों के बीच में, उस परसेप्शन को हटा दीजिए, उस वॉल को गिरा दीजिए। हमने अपने अराउंड बहुत सारी वॉल्स बना रखी होती हैं जो हमें सेल्फ कॉन्शियस फील कराती है कि हमें ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ऐसे दिखना है। कुछ टाइम के लिए उस परसेप्शंस को कहिए कि भाई रुक जा और गिर जा, और मुझे यहीं रहना है, इस मोमेंट में रहना है, दूसरे को महसूस करना है। ट्राई करिए कि उसकी ब्रीदिंग पैटर्न को नोटिस करिए कि वो कैसे ब्रीथ कर रहा है, और इस मोमेंट में रहिए बस। उससे कनेक्ट होइए। जो एनर्जी उसके अंदर है वो आपके अंदर भी है। आप उससे अलग नहीं, ना वो आपसे अलग है। जितना प्यार उसमें है उतना प्यार आप में भी है। आप प्यार से अलग नहीं हैं। अगर लोगों को आप इस तरह से देखने लगेंगे तो कितना प्यार ही प्यार होगा। आप शांति से 30 सेकेंड्स के लिए बस देखिए और वाइब्रेशन दे दीजिए कि आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। सो जस्ट 30 सेकेंड्स। मैं अब म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, सो इसको आप फील करिए।
या सो कैसा एक्सपीरियंस था आप लोगों का? चैट विंडो में जरूर शेयर करिए। लव इट। ग्रेट, अमेजिंग, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। और ये याद रखना, ये जो प्यार आप दूसरे के लिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये प्यार आपके खुद के लिए ही है। जब हम दूसरे के लिए एक्सपीरियंस करते हैं तो बेसिकली हम अपने लिए ही प्यार एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। रियल सेल्फ लव तो वही है जब हम दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं दूसरा जैसा है, तो हमारे सेल्फ लव उतना ही बढ़ता जाता है। सेल्फ लव वो नहीं होता कि हम हिमालयास पे चले जाए, लोगों से आइसोलेट कर लें, तो हमारे अंदर हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगे तो सेल्फ लव आ जाएगा। सेल्फ लव तब उसका पहचानने का जरिया वो है कि जितने लोग हमारे चारों तरफ हैं, अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया जैसे वो हैं, जो कि हम आगे 21 डेज में सीखेंगे, जो 2 डेज की वर्कशॉप भी आ रही है उसमें सीखेंगे कि कैसे हम जो ट्रेट्स हैं दूसरे के ट्रेट्स को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जो अनएक्सेप्टेबल होती है। हम कहते हैं कि इस जने को तो मैं देख भी नहीं सकती, आई हेट दिस पर्सन, जब हम ये बोल देते हैं ना, तो हम वो जानेंगे उसमें कि हम वो ट्रेट्स जो बहुत डिफिकल्ट ट्रेट्स होती है हर इंसान में, उसको कैसे हम एक्सेप्ट करें। और वो जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे सेल्फ लव तो और ग्रो होना ही बना है। अब एक क्लास एक्सरसाइज में कराना चाहती हूँ आपको, आप लोगों को, कि हमें अगर सेल्फ लव और बढ़ाना है इन इन फॉलोइंग डेज, तो हम क्या करें। आप रोज रात को एक लव लेटर लिखेंगे खुद के लिए। राइट, आप लोगों को और लव अट्रैक्ट करना है या नहीं अपनी लाइफ में? आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रेंजर्स आके बोले आई लव योर स्माइल, कितने सुंदर हैं आप, चाहते हैं आप? तो वो लव की एनर्जी होती है। लव की एनर्जी क्या होती है? फेमिनिन एनर्जी होती है। दैट एनर्जी इज वेरी अट्रैक्टिव, दैट एनर्जी इज वेरी मैग्नेटिक, और वो सबके अंदर है ना? सो उसके लिए आप एक लव लेटर लिखेंगे रोज। उसका मैं प्रोसेस बता देती हूँ। होपनोपनो का ही प्रोसेस है, बट उसको एक लव लेटर के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे एक नाम है वर्षा, वर्षा जी। सो डियर वर्षा, वहां से स्टार्ट करेंगे। आई लव यू एज यू आर, आई लव यू फॉर मेसिंग अप द रूम, आई लव यू फॉर नॉट टॉकिंग टू पीपल प्रॉपरली। अगर तुझे अच्छे से बात करना भी नहीं आता लोगों से, तब भी मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हम अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं? जिस दिन आपने अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन आप रियल और ऑथेंटिक बन जाएंगे। उसी दिन आपका पीपल प्लीजिंग का बिहेवियर खत्म हो जाएगा। पीपल प्लीजिंग क्या होता है? पीपल प्लीजिंग इज जस्ट कि हम अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, हमें छुपाना होता है अपने आप को। उतना ही हम दुनिया से भागेंगे, उतना ही हम अपने रियल सेल्फ से भागेंगे। राइट, और तभी हमें अबैंडनमेंट का उतना ही एक्सपीरियंस भी मिलेगा फिर लोगों से। लोग क्यों छोड़ते हैं हमें? क्योंकि हमने अपने आप को चूज नहीं किया होता हम जैसे हैं। और जितना हम ऑथेंटिक बन जाएंगे उतना हम कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। हाँ, उतना बिंदास बन जाएंगे, चिल्ड आउट बन जाएंगे। उतना हम मस्ती करने लगेंगे। हाँ, उतना हम मजाक करने लगेंगे, उतना हम ह्यूमरस हो जाएंगे। हमें हर चीज में मजा दिखेगा। राइट। सो हमें पहले अपने नेगेटिव पॉइंट्स को चूज करना है, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे अंदर भर भर के भरी है। तेरे को ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तो बहुत इजी हमारे लिए कि आई लव माई सेल्फ फॉर नॉट डूइंग थिंग्स प्रॉपरली। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ कि मुझे कुकिंग नहीं आती। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ कि मुझे कमाना नहीं आता। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ कि, और इसमें ध्यान देना कि लव, एक्सेप्ट और फॉरगिवनेस वाले वर्ड जितना यूज हो सके इस लव लेटर में, उतना अच्छा रहेगा। फर्स्ट हमें नेगेटिविटी का लव लेटर लिखना है पूरा। फिर हमें थैंक यू का लव लेटर लिखना है, कि ये एक ही उस लव लेटर में होगा कि मैं अपने आप से आई लव माई सेल्फ कि मैं अपना काम नहीं कर सकती, आई लव माई सेल्फ कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते, आई लव माई सेल्फ कि मैं फेल होती रहती हूँ, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर फेलिंग इन क्लास, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर चीटिंग पीपल, फॉर हर्टिंग पीपल। हम लोगों के अंदर एक नेगेटिव पार्ट भी होता है और एक पॉजिटिव पार्ट भी होता है। डुअलिटी को एग्जिस्ट।
तो अगर हम नेगेटिव पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हम पॉजिटिव को ही हम एक्स्ट्रा दिखाते हैं लोगों को कि हम ऐसे हैं। हम प्रूविंग में लग जाते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी से ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो अपने नेगेटिव पार्ट को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें ऑथेंटिक बनना है, हमें लोगों से डीपली कनेक्ट करना है, क्योंकि दूसरा जना भी हमारे सामने तभी ओपन होगा जब हम ये कह पाएंगे तू जैसा है वैसा ही बहुत अच्छा है। जब हम उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं, तब वो जना हमारे आगे अपने फियर्स रख पाता है और हम हमसे डीपली कनेक्ट हो पाता है। बट अगर हम खुद ही को जज करते रहेंगे फॉर नेगेटिव पार्ट्स, अगर हम उसी के लिए प्यार अपने आप को नहीं देंगे, तो दूसरा जना भी हमारी लाइफ में कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। तो क्या आप आज से अपने आप को नेगेटिव पार्ट्स के लिए प्यार कर सकते हैं? क्या आज ही आप अब सोने से पहले एक लव लेटर लिखेंगे अपने लिए? फिर थैंक यू, थैंक यू अगर तू ऐसा करती भी है या करता है। एंड देन आई लव यू। सो आई एम सॉरी अगर मैंने तेरे को जज किया। प्लीज फॉरगिव मी फॉर वॉट एवर नेगेटिव रीजन। थैंक यू, एंड देन लास्ट में आप आई लव यू वाला कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पॉजिटिव वाला करना है, कि उसमें आपको पॉजिटिव ट्रेड्स डालना है, कि आई एम सॉरी कि मैंने तेरे को इस चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं किया कि तेरे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने दूसरे दूसरे से तेरे को कम समझा। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने ये नहीं कहा तुझसे कभी कि तू कितनी ब्यूटीफुल है, तू कितनी सुंदर है। राइट? एंड थैंक यू फॉर बीइंग ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे ना, आप अपने से जुड़ते जाएंगे, आप अपने बेस्ट फ्रेंड बनते जाएंगे। और क्या आप एक्साइटेड हैं अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए? वेरी गुड, नाइस। सो आपको ये एक्सरसाइज सोने से पहले करनी है डेली। फिर देखना आपकी सेल्फ इमेज कैसे मिनटों में चेंज होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप खुद ही इतने खुश फील करने लगेंगे, आपको इंसाइट्स आने लगेंगे कि लाइफ कैसे जीनी है। क्योंकि लव की बहुत पावरफुल एनर्जी होती है ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप ट्रांसफॉर्म करने की। वो हमारे पेन को डिसॉल्व कर देता है ऑटोमेटिकली, हमें पता भी नहीं लगता कैसे। यस, प्लीज। और अब जब आप 2 दिन जुड़ोगे, हम दूसरे के जो ट्रेट्स हैं वो तो एक्सेप्ट करना सीखेंगे ही। हमारी सेल्फ लव की जर्नी भी स्टार्ट होगी। एक्चुअल हम लोग प्रैक्टिसेस करेंगे उससे, खुद से कनेक्टेड वल्नरेबल कैसे फील करा सकते हैं दूसरे को, क्योंकि वल्नरेबल फील करना इजी नहीं होता। और जैसे ही हम वल्नरेबिलिटी से जुड़ते हैं, ऑथेंटिसिटी से जुड़ते हैं, हम अपना कनेक्शन दूसरे से बना पाते हैं। तो हम डीप डीप कनेक्शन कैसे बना सकते हैं दूसरों से और अपने आप से, वो भी सीखेंगे। और सेल्फ लव तो सीखेंगे ही सीखेंगे, दूसरों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, अपने पार्टनर से कैसे अपना रिलेशन बेटर कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, और लव फ्रॉम ऑल द साइड्स कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब हम जानने वाले हैं 2 दिन की वर्कशॉप में। एंड बाकी दीपक आपको आगे का बताएगा सारा। लेट्स स्विच। Okay, everyone. Superb. So that was her beauty. That was her voice. That was her wisdom. अनम्यूट करके जरूर से बताइए. Just a minute. I'm just checking everything from my side. And okay. तो क्या बोलना चाहेंगे? कैसा लगा आप लोगों को सेशन?
मैम तो का बहुत वॉइस बहुत अच्छा, मस्त बढ़िया है। था, बहुत प्यारा सेशन रहा मैम ने बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। को होना चाहिए, मैम को थोड़ा समझ ज्यादा देना चाहिए। खाने उन्होंने थोड़ा कम, कितने लोगों को लगा कितना थोड़ा कम समय दिया नेहा ने आपको? कितने लोग ज्यादा समय चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर करेंगे। ओके, कितने लोग ज्यादा समय चाहते हैं? दैट्स अमेजिंग। सो अब जरा सोचिए कि आप, ये तो जस्ट छोटा सा किया क्योंकि उनके पास इतना सारा विजडम है, इतना जबरदस्त नॉलेज है, क्योंकि मैं खुद उसे महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे खुद के कुछ ट्रॉमास उन्होंने रिलीज करने में हेल्प किया, और उसी की वजह से आप परफॉर्मेंस, खासतौर से जब मैं साउथ अफ्रीका गया था उसके बाद से आपने परफॉर्मेंस में कुछ काफी काफी जबरदस्त शिफ्ट जरूर से देखा होगा। सो दिस इज अमेजिंग। आप लोग एक दो घूंट पानी पीना चाहते, पी सकते हैं। आप नेहा के लिए दो तीन वर्ड, चार पांच लाइन में क्या लिखना चाहेंगे? हमारी टीम लगे तो इसका लेट मी चेक इट आउट, स्क्रीनशॉट भी हम लेंगे। चैट बॉक्स में चार पांच लाइन चलो लिखो, फिर मैं आपको कुछ जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ। सेशन अभी एंड नहीं हुआ है। आप में से जो भी लोग 1 मंथ के प्रोग्राम में जुड़ना चाहेंगे उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट चैट बॉक्स में चार पांच लाइन क्या लिखना चाहेंगे? हो सकता है कि कुछ पर्सन को मैं यहाँ पर इन्वाइट करूं और आपसे ही पूछूं कि क्या आपने तीन चीज सीखी और क्या बोलना चाहेंगे आप। मैम इज सो क्यूट, अमेजिंग, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, रितिका अरोरा कह रहे हैं। रितिका अपने नाम के पहले एलटीएम जरूर डालो, यू आर द एलटीएम पार्टिसिपेंट। प्योर सोल, ब्यूटीफुल सोल, शी इज अमेजिंग। ओके, सिंपल डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, आलिशा जी कह रहे हैं। अमेजिंग लेसन, शी इज द बेस्ट। फेबुलस एंड काम एनर्जी, वंडरफुल पर्सनालिटी, थैंक यू सो मच मैम। ब्यूटीफुल गर्ल एंड हर वॉइस, वाओ शी इज वेरी ब्यूटीफुल, अपर्णा जी कह रहे हैं। वंडरफुल मैम, वेरी नाइस सर एंड नेहा मैम, सो क्वाइट, वॉइस इज सो। हाँ, आप में से कुछ लोग, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ, आप में से कितने लोगों ने देवप्रयाग देखा है? देवप्रयाग, देवप्रयाग का नाम सुना होगा ना। वहां दो नदियां बहती है, एक है जो भागीरथी है, जो बहुत दौड़ दौड़ के आती है फास्ट, और एक है जो बहुत शांत आती है। तो ऐसा समझो, नेहा जो है वो अलकनंदा है, जो बहुत शांत काम, और मैं जोर जल्दी जल्दी, इस काइंड ऑफ, राइट? So that is way. Okay. Super beautiful soul and deep knowledge. Natural beauty is very powerful. Super. काफी सारे कमेंट्स यहाँ पर आए हैं, थैंक यू सो मच। हमारी टीम होगी तो इसका फोटो जरूर से लेंगे, जिससे कि हम हमें मौका मिलेगा तो हम डेफिनेटली और आने वाले समय में नेहा को जरूर इनवाइट करेंगे एज ए गेस्ट स्पीकर। सो पहली बार ये रिलेशनशिप के ऊपर टॉपिक हुआ है, और जिसके दो पार्ट हुए, एक पार्ट और अभी बचा हुआ है। बट आप में से कितने लोगों को लगता है कि नेहा जी को मैं अगेन फिर से इनवाइट करूं अनोखा ब्रेन में आप लोगों के लिए? क्या बोलना चाहेंगे? अनम्यूट करके बताएंगे कितने लोग चाहते हैं कि फिर से और इनवाइट करना बनता है दीपक नेहा को। यस Yes, सर, sir. Yes, प्लीज 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 एकदम बनता है सर। उनके पास जर्नी मेथड है, उनके पास एनएलपी मेथड है, उनके पास एसएस मेथड है, उनके पास सबकॉन्शियस माइंड की काफी सारी विजडम वाला नॉलेज है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना, सेल्फ लव कैसे करना, और इवन चारों एरिया में अपने कोई भी पैटर्न्स है उसे कैसे रिलीज करना, उसे सबसे बेहतर लेवल पर अगर आता है। जनरली वो इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं, और ज्यादा वन ऑन वन उनके इंग्लिश में होते हैं। बट मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा सा आसान भाषा में वो हिंदी का प्रयोग करे। आई होप आप सभी लोगों को जिस तरह से उन्होंने आपको सिखाया शायद समझ में आया होगा। अगर मैं आप लोगों को पूछूं, आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 कितना लोग देना चाहेंगे उन्हें पहले ही सेशन में जो आप लोगों के लिए हुआ? चैट बॉक्स में 10 आउट ऑफ 10 डाल सकते हैं, 10/10, या जो भी आपको लगता है। शायद कुछ लोग और ज्यादा भी डालेंगे, बट डेफिनेटली हम और आगे चल के इन्वाइट करेंगे नेहा को यहाँ पर। बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी मैं आपके सामने फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है उसके बारे में मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ। बट आपके पास अभी एक गूगल फॉर्म आएगा। अच्छा, बाय द वे, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट का भी इंतजार, गिफ्ट का इंतजार हो रहा है। कितने लोग जानना चाहेंगे? आर यू रेडी फॉर दैट? एक अमेजिंग गिफ्ट, और वो अमेजिंग गिफ्ट वो ये है, एक नहीं दो गिफ्ट है। सबसे पहली चीज, जो भी आज पूरा सिखाया गया आपको, जो भी मेथड बताई गई, जो भी वननेस का एक्सपीरियंस कराया गया,
जो भी आपको सेल्फ लव वाली एक्टिविटी कराएगी, मिरर वाला एक्टिविटी आपको बताया, सेल्फ लेटर, लव लेटर अपने आप को लिखना है, वो बताया गया। इसका कितने लोग हैं जो नेहा जी के द्वारा डिजाइंड किया हुआ एक पूरा पीडीएफ, एक पूरा गाइड चाहेंगे? रेज योर हैंड, जो आज सिखाया गया उसके ऊपर कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं गाइड? तो चैट बॉक्स में गिफ्ट लिख दो, गिफ्ट, कि नेहा जी हमें थोड़ा गिफ्ट दीजिए। चाहते हैं गिफ्ट? सुपर। तो पहला गिफ्ट ये नेहा के तरफ से आपको मिलने वाला है, और मेरे और नेहा के तरफ से आप लोगों के लिए जो आज हमने पूरा कंटेंट बनाया हुआ है, और जो आपको कंटेंट बनाया गया है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका भी आप लोगों को, यस, उसका भी आप लोगों को पूरा का पूरा पीडीएफ दिया जाने वाला है। इवन अभी मैं जो शेयर करने वाला हूं उसका भी पूरा पीडीएफ। आर यू रेडी फॉर दैट? तैयार हैं? आर यू रेडी? सुपर। तो ये दो गिफ्ट मिलेंगे, उसके अलावा तीसरे भी चीज आपके पास आ रहा है, बट अभी मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक बहुत ही क्रेजी चीज शेयर करना चाहूंगा। वो भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि सिर्फ ये 15 मिनट का आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, कितनी ज्यादा पावरफुल, और आपको एक टेस्ट भी देने वाला हूं, आपको ये पता चलेगा कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ पर आप है। जैसे नेहा ने एक एग्जाम्पल दिया है कि द मोमेंट यू चेंज योर क्लॉथिंग स्टाइल, जैसे आप अपने कपड़ों का स्टाइल बदल देते हो, कई सारे महिलाएं हैं जो जेंट्स जैसे कपड़े पहनते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपने आप को उस तरीके से ध्यान नहीं रख पाते। अगर आपने देखा होगा नेहा के अंदर एक, कितने लोगों ने एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी महसूस करी? एक डिवाइन फेमिनाइन है, फिर उनकी बातों में, उनके नॉलेज में, उनके विजडम में, मतलब इतने कम उम्र में उन्होंने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बहुत नेक्स्ट लेवल पर बनाया हुआ है। और मैं अपने आप को थोड़ा लकी मानता हूं कि मुझे मौका मिल रहा है कि उनकी मस्कुलाइन एनर्जी के ऊपर भी मैं काम कर पाऊं। और आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे अंदर की भी मस्कुलाइन एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पे ऑब्वियसली पहुंचाया, बट डेफिनेटली फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस कर रहे हैं, जैसे कि मैं आप सभी के साथ और ज्यादा कनेक्ट कर पाऊं, और ज्यादा, क्योंकि हमारा पर्पस एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारे नॉलेज की जरूरत है। कितने लोग एग्री करते हैं? ये सारा नॉलेज सच में पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, और उसमें मेरे अकेले से या नेहा के अकेले से नहीं होने वाला। जब हम लोगों को आपका साथ मिलेगा, आप लोगों का ये सारी चीज मिलेगी, तो बहुत जबरदस्त चीज हो सकती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आपके लिए एक और गुड न्यूज, आज का पूरा सेशन का रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलने वाला है, और लास्ट में मैं एक बहुत ही अमेजिंग मेडिटेशन भी कराने वाला हूँ। इज दैट क्लियर एवरीवन? बट वो रिकॉर्डिंग में आपको दूं, मेडिटेशन, अभी बहुत सारा सेशन बचा हुआ है, मैं चाहूंगा कि वो सेशन आप अपने जान पहचान के जितने लोगों तक फैला सकते हो उतने लोगों तक आप वो लेकर जाओगे। क्या आप ये हमें सपोर्ट कर सकते हैं? कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में है, भर भर के है। अगर जो एक्टिविटी कराई गई ना, नेहा जी ने आपको कराया, मैंने स्टार्टिंग में बताया, भी जो मैं नॉलेज देने वाला आपको, उससे कई सारे लोगों का रिश्ता सुधर सकता है। कई सारे लोग डिवोर्स करने वाले हो सकते हैं, शायद वहां पर जो भी चैलेंजेस जा रहा हो वहां पर सॉल्यूशन उन्हें मिल जाए। हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, रिलेशन में, उसमें उन्हें बदलाव मिल पाए। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो डेफिनेटली मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस डेफिनेटली करने वाला हूँ नेहा का प्रोग्राम यहाँ पर। बट यहाँ पर कौन है 2 से 3%? आपको क्या रियलाइजेशन हुआ, क्या समझ में आया, कैसा लगा सेशन, और क्या आप बोलना चाहेंगे यहाँ पर? आप अपने दिल से मैसेज, क्योंकि यहाँ पर जो सेशन है नेहा यहाँ पर देख रहे हैं, वो अपने मम्मी के साथ देख रहे हैं, बैक एंड में यूट्यूब पे पूरा टीवी चल रहा है। सो डेफिनेटली, सो मम्मी जी और नेहा जी देखने वाले हैं। सो कौन शेयर करना चाहेगा? मैं किसी को भी उठा सकता हूँ, अपना हाथ ऊपर करिए और शेयर करिए। कोई भी पर्सन हो सकता है वो। आई वुड लव टू लिसन योर इनर वॉइस। क्या बोलना चाहेंगे, कैसा लगा आपको, और व्हाट्स योर फीडबैक? हमारे बीच में कविता है, हीलिंग क्लब के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं। आपको कितना दिन हो गया कविता, और अभी आज आज के सेशन के रिलेटेड ही, जब आप ये सेशन में आए उसके पहले क्या साइकोलॉजी थी, और जो भी आपने सीखा पहले पार्ट में, फिर नेहा का पार्ट आया दूसरा, क्या सीखा, और क्या एक ऐसी चीज बलबॉन हुई, और कैसे, क्या बोलना चाहेंगे नेहा के बारे में आप? यस, थैंक यू सो मच सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो मोस्ट वेलकम। नेहा मैम मुझे एकदम पीसफुल सोल लगे हो, और वाह। मुझे उनका वॉइस भी बहुत ही अच्छा लगा। और उनका मतलब मुझे अच्छा लगा कि खुद के अंदर खुद के बारे में जो निगेटिविटी है
वो सब लिखना है और खुद को एक सेलिब्रिटी समझना है। मतलब हम ओके कैसे भी हो, हमारे मतलब कुछ भी कमी हो हमारे पास, बट हमें खुद को सेलिब्रिटी मानना है। और उन्होंने जो बोला कि सोने से पहले लेटर लिखना है, वो सब राइट चीजें लिखनी है। और मतलब होपोनोपोनो भी करना है, ग्रैटिट्यूड भी करना है। तो वो सब मुझे बहुत पसंद आया और मैंने डिसाइड किया कि आज मैं वो करूंगी। वाओ वाओ। और अगर आपको मौका मिले उनके साथ मेंटरशिप लेने का, और अगर आपको मौका मिले कि आप 1 मंथ वाले प्रोग्राम में आप जुड़ पाओ, तो क्या आप एडवांस लर्निंग भी लेना चाहेंगे कविता? एक्चुअली सर मैं एलटीएम ही ज्वाइन करने वाली हूँ। दैट इज, ये आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है, और वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। तो जल्द से जल्द आप डिसीजन लीजिए। सभी लोग मैंने अनम्यूट टोकन करेंगे। अमाउंट भी पे किया है सर। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन, ऑलरेडी ले लिया है आपने। लोग सोचते ही रह जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। और एक डिसीजन, जब आप सोचो ना कविता, आप ये सेशन में आए, अगर आप आज ये सेशन में नहीं आते तो कुछ मिस करते आप। यस, एक्चुअली कुछ मतलब एक साल से मैं खुद को, मैं पहले बहुत अच्छा खुद को ये करती थी, बट हम्म। एक साल से मैं वो सब छोड़ा। और मैं मतलब अभी जो मेरे बाल वगैरह है, तो हाँ वो हाँ, एकदम सिंपल मैं ऐसा मुझे लग रहा है। तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे वो सब चेंज करना है, मुझे वापस वो पहले जैसा एक करना है। डेफिनेटली जब आप एलटीएम में आओगे तो ये प्रोग्राम आपको मिलेगा, और 1 महीने के अंदर आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा, और आपकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी वो नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगी। दैट्स अमेजिंग, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन यू हैव टेकन। सभी लोग अनम्यूट करेंगे या बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन कविता फॉर अमेजिंग लर्निंग, लॉट्स ऑफ डिवाइन लव फॉर यू। Congratulations. Congratulations, Congratulations. Kavita. Congratulations. Congratulations. Congratulations.